जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं आई हूँ यहाँ पर सनातन मंदिर में। मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है। देखते हैं यहाँ पर मैं कौन सी तैयारी के साथ बोल पाती हूँ। आप सभी को ज़रूर अपनी प्रस्तुति दिखाऊंगी। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो वैसे तो मैं आज तक गज़ल ही सुनाती आई हूँ या कुछ भी कोई लेख, लेकिन क्योंकि ये अप्रैल का महीना है, बाबा साहेब की हमने जयंती मनाई है, तो मैं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि एक छोटा सा संकल्प कहाँ से कहाँ तक बड़े से बड़ा काम करवा देता है। तो बाबा साहेब ने आज, क्योंकि मैं साहित्यिक मंच से बोल रही हूँ, तो बताना चाहूँगी कि 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स बाबा साहेब ने पढ़ी हैं। उपनिषद से लेकर कितने ही मनुस्मृति, कोई गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब कोई सभी धर्मों की जितनी भी बुक्स हैं उनको उन्होंने पढ़ा, और उनकी जो लाइब्रेरी है 50,000 से ज़्यादा पुस्तकों से भरी पड़ी है। तो मैं आज ऐसे ही महान बाबा साहेब के बारे में एक कविता पेश करने जा रही हूँ। शीर्षक है कि भीम को मुस्कुराना नहीं था पता। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। यदि मैं वर्णन करूं उसके एहसान का, जिक्र आ जाता है उसके हर काम का। और जो हुआ है दीवाना सारा ही जहां, और जो हुआ है दीवाना सारा ही जहां, ये तो परिणाम है उसके संग्राम का। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। जीतना था उसे देश भर को, मगर वो किसी को हराना नहीं जानता। एक ही मकसद कि सिर्फ मुझे जीतना है, मुझे किसी से कुछ, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को हराना नहीं। जीतना था उसे देश भर को, मगर वो किसी को हराना नहीं जानता। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। सर पे साया जीराओ का एहसान था, जाके उसको चुकाना पहला फर्ज था। कि जब स्कॉलरशिप मिलती है तो सयाजीराव महाराज ने, उन्होंने स्कॉलरशिप देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दे दूंगा, बदले में मेरे यहीं पर ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि वो चुकाना, कर्ज चुकाना पहला फर्ज था। सर पे साया जी महाराज का कर्ज था, जाके उसको चुकाना पहला फर्ज था। बदले में शिक्षा के कर्म की नौकरी, बदले में शिक्षा के कर्म की नौकरी, बाबा साहेब को इसमें नहीं हर्ज था। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। जैसी पढ़ाई ख़त्म हुई और नौकरी की जब बारी आई, वडोदरा की धरा पर वो आ तो गए, पर कहाँ था ठिकाना नहीं था पता। नौकरी करने के लिए आए तो उन्हें कहीं भी ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय समाज की व्यवस्था में कोई ठहरा कर, जो जाति भेदभाव का चल रहा था, तो कहीं भी ठिकाना नहीं था।
वडोदरा की धरा पर वो आ तो गए, पर कहाँ था ठिकाना नहीं था पता। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। ऐसे में सोचा बाबा साहेब ने कि अगर मैंने अपनी पहचान छुपाई तो शायद मुझे कोई शरण दे दे और मैं सयाजी राव का कर्ज चुका पाऊँ। तो उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला, अपनी जात छिपाई। तो क्या हुआ, रह रहा था छुपा कर के पहचान को, पारसी कौम का धर्मशाला था वो। पारसियों के वहाँ पे जाता है और अपनी जात को नहीं बताया और वहाँ पर ठहरने की प्रक्रिया बनाई। बाद 11 दिनों के पता पड़ गया, उसके जीवन का दिन सबसे काला था वो। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। गालियों धमकियों का उसे इस तरह का मिलेगा नजराना नहीं था पता। होठों पे बहुजनों की हंसी के लिए खुल कर खिलखिलाना नहीं था पता। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद उस टाइम जो अनपढ़ता का ज़माना था, उन्होंने इतना श्रेष्ठ किया। श्रेष्ठ बीती का ऐसा मिलेगा सिला, रो के बोला दीवाना नहीं था पता। सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। श्रेष्ठ बीती का ऐसा मिलेगा सिला, रो के बोला दीवाना नहीं था पता। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। ले ली संकल्प एक दिन मनुवाद के, डाल के जाऊंगा बेड़ियां पाँव में। वो रविवार 23 सितंबर का दिन, वो रविवार 23 सितंबर का दिन, बदला ये जमाना जहाँ जानता। भीम को मुस्कुराना नहीं था पता, चैन से पल बिताना नहीं था पता। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना। बाकी इसका सिर्फ मेरा मकसद ये था कि उनका मैं स्ट्रगल बता पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।